दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, आभार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी ठीक होंगे। वेलकम टू आवर चैनल योर ऑनलाइन पार्टनर एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्योमेट्री पे। तो मैथ्स देखिए, पहले क्या होता था कि कुछ बच्चों का कहना था कि सर मैथ से डर लगता है। तो देखिए, धीरे धीरे छोटा छोटा टॉपिक होता है, उसको पढ़ते चलिएगा तो एक समय में एक आपका अच्छा कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा और करते करते मैथ से डर चला जाएगा। तो ज्योमेट्री के विषय में भी बहुतों का मानना है कि सर ज्योमेट्री में कैसे पढ़ेंगे, इसे थोड़ा सा दिक्कत होती है, कहाँ पे सारा थ्योरम मिला के क्वेश्चन दे देता है। तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि सीटेट में जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रहा है, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहा है। हम आपको एक स्टेप आगे लेके जाके बता दे रहे हैं ताकि इन केस यदि वहाँ से क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो। तो इस वजह से पहली बात तो डरना है नहीं। और आपका जो एग्जामिनेशन में आ रहा है, तो जो आपका रिजल्ट आता है, जो हम कुछ डिराइव करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है, तो उस रिजल्ट पे ज़्यादा आपको काम करना है। तो वहीं से, लेकिन समझना है कि रिजल्ट आ कहाँ से रहा है, इतना लॉजिक आपको पता होना चाहिए। तो कुल मिला के आज हम देखते हैं ज्योमेट्री का जो ट्रायंगल पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ट्रायंगल में पिछले दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, क्या क्या हिंदी में नाम था उसका, माध्य का, आपका अंतः केंद्र, परिकेंद्र, और एक क्या था, तो शीर्षलंब वाला था एक, जो परपेंडिकुलर देते थे। तो उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, उससे फिर से वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उससे रिलेटेड एक दो डेरिवेशन है, उसका रिजल्ट आपको बस याद रखना है और हम उसको थोड़ा डिराइव करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जैसे सबसे पहला हम लेते हैं सेंट्रॉइड। इसलिए डरने की तो कोई बात है नहीं। सेंट्रॉइड हम लोग क्या कह रहे थे, माध्यिका, है ना। तो इसमें क्या होता था कि जो मिडिल पॉइंट होता था, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो मिडिल पॉइंट होता था वहां से हम लोग क्या करते थे, मीट करवाते थे सामने के वर्टेक्स से। इस शीर्ष से इसका मिडिल पॉइंट, इस शीर्ष से इसका मिडिल पॉइंट, ये जो शीर्ष है इससे इसका मिडिल पॉइंट, तो ये जो पॉइंट बनता था यही हम लोग कहते थे क्या, तो माध्यिका। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो गया आपका। इसका एक बस प्रॉपर्टीज था कि 2:1 में ये जो पॉइंट है, मान लीजिए इसको G मान लेते हैं, तो वो जो है 2:1 में डिवाइड करता है। दूसरा हम लोग लेते हैं, ये हो गया सेंट्रॉइड। दूसरा लेते हैं इन सेंटर। इन सेंटर कैसे होता था, तो सबसे पहले ट्रायंगल का जो तीनों एंगल है, तीनों एंगल का जो बाइसेक्टर होता था, जैसे 3 एंगल है, तीनों एंगल का जो बाइसेक्टर होता था वो जहाँ पे मीट कर होता था, उसी जगह को हम लोग क्या कहते थे, इन सेंटर। इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो एंगल का बाइसेक्टर। और जब साइड का बाइसेक्टर होता था तो उसको क्या कहते थे, सर्कम सेंटर, परिकेंद्र। और एक शीर्षलंब वाला, तो वो तो ऑर्थो सेंटर तो आपका क्लियर ही है कि सामने से जस्ट परपेंडिकुलर डाल देते थे, उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता था उसको हम लोग कहते थे ऑर्थो सेंटर, या फिर कहते हैं शीर्षलंब कहा जाता था उसको। तो कुल मिला के ये है। अब आज जो हमारा डेरिवेशन है वो इन सेंटर और सर्कम सेंटर को लेके है। मैंने भी थोड़ा सेंट्रॉइड का भी काम पड़ेगा। तो देखिए, हमने पिछले क्लास में ये आपसे कहा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज के केस में चारों पॉइंट जो है एक जगह होता है। आज उसी का प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, तो ये जो पॉइंट है आपका, सेंट्रॉइड वहीं होगा, ऑर्थो सेंटर वहीं होगा, सर्कम सेंटर वहीं होगा और इन सेंटर वही होगा। तो यहाँ पे जब सारा पॉइंट जब एक जगह है, ट्रायंगल ABC कर रहे हैं हम लोग इसको, तो ये जो सारा लाइन जो है सबका कॉमन ही होगा, है कि नहीं। सारा लाइन जो है इसका कॉमन ही होगा। तो AD BE CF। ठीक है, तो हम लोग इन सेंटर के बारे में देखे थे। अंतः केंद्र, जो इसका एंगल बाइसेक्टर होता था, तो उस पॉइंट से एक इन सर्किल ड्रॉ होता था। अंतःवृत्त, ये जो इन सेंटर है,
तो इससे इस तरह से एक हमारा सर्किल बनता था। और सरकम सर्किल जो होता था, सरकम सेंटर, परिकेंद्र के केस में जो एंगल का बाइसेक्टर, साइड का बाइसेक्टर से जो बनता था, उसमें क्या होता था कि जो यदि ये सरकम सेंटर हो तो वहां से एक सरकम सर्किल बनता था, परिवृत्त कह सकते हैं या बहिर्वृत्त कह सकते हैं। ये देखिए इस तरह से एक हमारा बनता था, ठीक है। तो यहां से एक सर्किल बन रहा है आपका, जो ट्रायंगल के भीतर में तीनों साइड को टच करता है इन सेंटर की वजह से, तो वो इन सर्किल हो गया। और सरकम सर्किल जो होता था वो तीनों वर्टेक्स से पास करता था, तीनों पॉइंट से पास करता था, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, सरकम सेंटर। बाय द वे इस केस में तो सब एक जगह ही है। तो ये जो क्वेश्चन क्या आता है कि ट्रायंगल का जो है, ये हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इसका साइड आपका दे देगा, इसका साइड आपको दे देगा। मान लीजिए इसका साइड दिया हुआ है ए, ठीक है, इसका साइड दिया हुआ है ए, तो जो छोटा सर्किल है उसका रेडियस को हम लोग स्मॉल आर कह देते हैं, और जो बड़ा सर्किल है, बड़ा सर्किल का रेडियस तो यही होगा, इसको जो हम लोग आर कह देते हैं, कैपिटल आर। तब सीधा रिजल्ट पे पहले बात करते हैं। जो स्मॉल आर होगा, यदि ट्रायंगल का साइड यदि दिया हुआ रहे ए, तो स्मॉल आर जो होगा, मतलब जो इन सर्किल जो है उसका रेडियस हो जाएगा a/2√3, ठीक है, a/2√3। और जो बड़ा सर्किल है आपका, जो वर्टेक्स से जा रही है, उसका रेडियस हो जाएगा इसका दूना, क्योंकि हमको पता है कि सेंट्रॉइड भी तो यहीं पे है, तो ये जो है जितना होगा ये 2:1 में डिवाइड करती है, मतलब ये जितना होगा इसका डबल होगा। तो छोटा वाला जो है आपका a/2√3 है, तो बड़ा सर्किल का जो रेडियस होगा क्या हो जाएगा, बड़े सर्किल की जो त्रिज्या होगी क्या हो जाएगा, इसका दूना मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, a/√3। यहां से आपका सीधा क्वेश्चन आता है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि यदि कोई एक ट्रायंगल हो, ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका जो सेंटर होगा, आपका जो चारों पॉइंट है सब एक जगह होगा। चारों पॉइंट होने के बाद एक इन सर्किल बनता है और एक सरकम सर्किल बनता है, एक अंतर्वृत्त बनता है, एक बहिर्वृत्त बनता है। तो यदि ट्रायंगल का साइड यदि आपको ए दिया हुआ हो, तो इन सर्किल जो भीतर का जो सर्किल है उसका रेडियस जो होगा, उसकी जो त्रिज्या होगी क्या होगी, a/2√3, ठीक है। और जो बाहर में जो सर्किल बन रही है उसका जो रेडियस होगा क्या हो जाएगा, a/√3। मतलब इसका डबल, ये जो छोटा रेडियस है इसका जो डबल हो जाता है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ आर जो स्मॉल आर कह रहे हैं हम लोग इसको OD को, और कैपिटल आर किसको कह रहे हैं, OA को। नहीं तो है, ये रिजल्ट है। अब आपको लगेगा कि रिजल्ट कहाँ से आया, तो उस पर हम बस एक बात कह देते हैं। पहली बात तो क्लियर कर लीजिए कि यदि ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का यदि एक साइड आपका ए दिया हुआ हो, तो छोटा जो सर्किल है उसका रेडियस हो जाएगा a/2√3। छोटा सर्किल का मतलब क्या, जो सारे साइड को टच करते हुए पास करती है, और जो बड़ा सर्किल होगा जो सारे वर्टेक्स से पास कर रही है, उसका जो रेडियस होगा क्या होगा, इसका डबल a/√3, ठीक है। तो इसको परिवृत्त कह सकते हैं, इसको अंतःवृत्त कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे यदि हमारे पास आएगी कैसे इसको बताएंगे, तो ये देखिए एक ट्रायंगल है, एक और फिगर ड्रॉ करते हैं, प्रॉब्लम फिगर थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो ABC है, हमको पता है A है, इसका साइड A है, ये भी A है और पूरा A है। और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस है, समबाहु त्रिभुज का, तो यही शीर्षलंब भी होगा आपका, ये परपेंडिकुलर भी होगा, यही आपका मिडिल पॉइंट भी होगा, कुछ नाम दे दीजिए, ठीक है। तो इस केस में देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा सारा पॉइंट आ रहा है, यहीं पे सेंट्रॉइड भी है, सर्कम सेंटर भी है, ऑर्थो सेंटर भी है और इन सेंटर भी है, सारा यहाँ पे है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ये देखिए एक साइड A है और ये D जो है मिडिल पॉइंट है, तो इसका क्या हो जाएगा लेंथ, a/2,
ठीक है। तो जब ये a है, ये a/2 है और ये 90 डिग्री है, तो आपको AD का लेंथ आ जाएगा। तो AD का लेंथ क्या निकाल लीजिएगा यहाँ से आप, a² - a²/2, इसका रूट, यही तो होगा। हम लोग जो समकोण त्रिभुज का जो प्रॉपर्टीज था, जो पाइथागोरस थ्योरम है कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग यहाँ ले आए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी दोनों का स्क्वायर, a² - इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3a²/4, इसका रूट यहाँ से कर देंगे √3a/2। अभी इस जो लेंथ है आपका, ये इसका लेंथ आ गया AD का, ठीक है, ये AD का लेंथ आ गया √3a/2। और हमको पता है जो ये सेंट्रॉइड भी तो यहीं पे है, सेंट्रॉइड जो है इसको 2:1 में डिवाइड करती है, 2:1 में डिवाइड करती है। इसका मतलब हो गया ये जो आपका टोटल लेंथ हो गया AD का √3a/2, इसको 2:1 में आप डिवाइड कर दीजिए। जो बड़ा वाला होगा वो बड़ा सर्किल का रेडियस होगा, और जो छोटा वाला होगा वो छोटा सर्किल का रेडियस होगा। कैलकुलेट कर लीजिए, आपको यही पे आएगा। क्लियर। तो ओवरऑल रिजल्ट यही हुआ कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में जो अंदर में बनता है इन सर्किल, उसका रेडियस हो जाएगा a/2√3, और जो बाहर में जो सर्किल बनता है, बाहर में जो वृत्त बनता है, उसका रेडियस हो जाएगा a/√3। इसके रेडियस से ये जो है डबल होगा। क्लियर। चलिए अब इस पे कोई क्वेश्चन दे देगा कि ट्रायंगल का एक साइड दे देगा, बोलेगा कि इसका जो सर्किल होगा, जो परिवृत्त है, उसका बड़ा वाला सर्किल का निकालने के लिए, या फिर इन सर्किल का बोल देगा, तो वो आप आसानी से निकाल सकते हैं, a/2√3 एंड a/√3। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, चलिए इन सेंटर का एक और कंसेप्ट है क्या। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है ABC, ये कोई भी ट्रायंगल हो तो इसका जो इन सेंटर होगा, इन सेंटर का मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, एंगल का बाइसेक्टर हुआ, ये आपका इन सेंटर बनेगा, यहां से जोड़ देंगे तो, ठीक है, ये इन सेंटर बन गया आपका। तो क्वेश्चन आता है क्या कि इसका नाम दे देते हैं O, ठीक है। तो ये आपका इन सर्किल है, इसका बाइसेक्टर है, ये इसका बाइसेक्टर, ये मिल रहा है आपको O पे, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि एंगल BOC का वैल्यू जो होगा वो क्या होता है एग्जैक्टली 90 डिग्री प्लस एंगल A जो है बाई 2, ठीक है। मतलब हो गया कि इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस ये जो ऊपर वाला एंगल हमारा बन रहा है उतना डिवाइड बाई 2। अब इस पे सीटेट में एकदम सीधा क्वेश्चन आता है कि यदि इसका यदि वैल्यू हो 100 डिग्री मान लीजिए, तो एंगल BOC का मेजरमेंट क्या हो जाएगा, तो 90 प्लस a/2, 100/2 50, 90 प्लस 50 140, ठीक है। तो ये हम लोग देखिए कि जो इसका जो बाइसेक्टर है वो जो है आपको होता है 90 प्लस a/2, ठीक है। ये कहा जाता है इंटरनल बाइसेक्टर, तो क्योंकि ये भीतर का एंगल है। अब देखिए इसी को थोड़ा सा, इसी में इस लाइन को हम जो है थोड़ा बढ़ा देते हैं। बढ़ा देने के बाद ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है, इसका यदि बाइसेक्टर ड्रॉ करें, ये जो पॉइंट आ रहा है, मान लीजिए इसको O' बोल देते हैं, एक बोल दिए इसको O, इसको बोल देते हैं O'। तो एंगल BOC जो हो गया आपको क्या हो गया 90 प्लस a/2, और एंगल ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको बोल दीजिए BO'C इक्वल टू 90 माइनस एंगल a/2, ठीक है। तो कुल मिला के यदि आपका 90 माइनस a/2 है, यदि a का वैल्यू यदि 100 डिग्री हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 90 माइनस 100/2, 90 माइनस 50 इक्वल टू 40, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा 90 प्लस 50, नीचे हो जाएगा 90 माइनस 50,
ये हो गया 90 प्लस 50, ये हो गया 90 माइनस 50। ठीक है, अब इसको प्रूव कैसे किया जाए ये भी हम आपको बता देते हैं, आप अपने से भी प्रयास करिएगा। तो अभी बस एक बात, इसका रिजल्ट समझ लीजिए कि यदि कोई बाइसेक्टर है, इसका ये जो एंगल को जो है यहाँ से दो भाग में काट रही है, ये भी जो है इस एंगल को दो भाग में काट रही है, तो ये जो हमारा एंगल बनता है उसका मान हो गया 90 प्लस a/2। और जब इसको आप बढ़ा दिए तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर हुआ, जो बाहर में जो आपका एंगल है, ठीक है, उसका जो बाइसेक्टर हुआ ये यहाँ पे आके मिला, तो ये एंगल जो होगा आपको कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a/2। ठीक है, अब प्रूफ यदि आप करना चाहें तो कोई एक प्रूफ कर देते हैं, आप उसको देख लीजिएगा। थोड़ा लॉजिक, बहुत आसान लॉजिक है प्रूफ करना। देखिए, हम मान लीजिए इसी को प्रूफ करते हैं। पहले एंगल BOC इज इक्वल टू 90 प्लस a/2। अब कैसे ये आया, देखिए ये B है, ये C है, ठीक है। अब देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ये 180 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल का 3 एंगल है। तो अच्छा, हम सीधा ABC करके कह देते हैं, ठीक है। B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, ये सबको पता है। ट्रायंगल के तीनों जो कोण बनता है उसका सम जो है 180 डिग्री होता है। हम क्या करते हैं, सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इधर भी 2 से डिवाइड कर दिए। अब यहां से क्या हो जाता है, देखिए एंगल B प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2, उसको उधर लेके चले जाइए 90 माइनस a/2, आपको समझने में आसान होगा। तो एंगल B/2 इस एंगल का हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा OBC। ये जो पूरा एंगल है आपका, इसका हाफ को हम लिख सकते हैं OBC। ये क्या हो गया एंगल OBC। C का जो है हाफ, इसको लिख सकते हैं OCB, एंगल OCB, ठीक है, इक्वल टू 90 माइनस a/2। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल को लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल BOC, क्योंकि ये भी तो OBC जो ट्रायंगल है, OBC जो ट्रायंगल है उसी का ये एंगल प्लस ये एंगल दिया हुआ है। तो इस दोनों का सम जो हम लिख सकते हैं इसको 180 माइनस इसका आधा ये एंगल माइनस ये एंगल, तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा BOC इक्वल टू क्या हो गया 90 माइनस a/2। अब आपको यहाँ पे देखने में आसानी होगी कि एंगल BOC क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए, इसको 90 ये प्लस a/2, ठीक है। बहुत सामान्य प्रोसेस है ये। जब आप जिस तरह का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो ये कंसेप्ट सब आपको लगाना पड़ेगा। उसका कई बार दे देगा आपको एंगल निकालने के लिए कहीं पे, तो ये सब कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा कि कब 180 माइनस लिख देना है, कब हाफ ले लेना है उसका। तो कोई भी क्वेश्चन करने में थ्योरम प्रॉपर्टीज तो लगेगा ही, तो आपको ये जानना जरूरी है ये कैसे लगाया जाए। खूब काफ़ी इजी प्रोसेस है। क्या किया हम लोग, तो A प्लस B प्लस C हाफ कर दी 180/2, ये क्या हो गया B/2 C/2, सारे को 2 से भागा दे दिए, तो B/2 प्लस C/2 ये एंगल प्लस ये एंगल OBC प्लस OCB लिख दिए 90 माइनस a/2। और OBC प्लस OCB जो है, OBC प्लस OCB जो है ये एंगल प्लस ये एंगल, हम यदि ट्रायंगल OBC में देखें तो उसको लिख सकते हैं 180 माइनस BOC। जब ये लिख दिए 180 माइनस BOC तो यहाँ से हमारा सीधा आ गया, ठीक है। तो ओवरऑल आपको बस रिजल्ट याद रखना है, कैसे लॉजिक आया ये भी आप देख ही सकते हैं। तो कुल मिला के यदि आपका भीतर में यदि कटा हुआ है, ये जी देखिए ट्रायंगल के जो इंटरनल बाइसेक्टर है, जो बेसिकली इंटरनल जो भीतर का जो आपका कट रहा है, तो इसमें जो एंगल BOC हो गया क्या हो गया 90 प्लस a/2। यही यदि इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर लेंगे, बाहरी भाग में जो कटा हुआ है इस पॉइंट पे, यहाँ पे यदि O' बोल दें तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस a/2, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा लॉजिक था। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, इसलिए यदि कभी आए तो आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए।
नेक्स्ट एक इससे भी सिंपल एक आपको लॉजिक दिखाते हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है हमारा, कोई भी ट्रायंगल हो, एक्सटीरियर एंगल ये है, ये आपका क्या होगा, ठीक है। तो यदि ये एंगल 1 हो, यदि ये एंगल 2 बोल दे, तो यदि इस एंगल का नाम, अच्छा छोड़िए, इसको पहले 3 बोल देते हैं, इसको हम 4 बोल देते हैं। ये एंगल का नाम दिए हैं आपको समझने में आसानी हो इसलिए, 1 2 3 4। तो हमारा जो ये जो क्या होता है कि ये जो बाहर में जो आपका एंगल है ये होता है 1 + 2, ठीक है। ये डायरेक्टली हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो उसमें अप्लाई करेंगे। ये जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर कहा जाता है, जो एक्सटर्नल एंगल जो आपका बाहर में ये कोई एक साइड को बढ़ाने के बाद जो आपका ये बन रहा है, तो ये जो हो गया 1 + 2 हो जाएगा। ये मान लीजिए कि हम इस साइड को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 2 + 3, ठीक है। इस बात को समझ लीजिए आप लोग कि जो एक्सटर्नल जो बन रहा है आपका कोई भी जगह, तो ये जो बाहर का जो पॉइंट बन रहा है, ये ए कह दीजिए, इसको सी, तो ये जो एंगल होगा ये प्लस ये होगा। इसको यदि आप प्रूव करना चाहें तो कैसे प्रूव करिएगा, 1 2 3 4। अब आपको फिर वही से ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का सम होता है, कितना होता है 180 डिग्री, तो 1 + 2 + 3, देखिए इसको 6 मत समझिए, बेसिकली ये 3 एंगल का सम है, इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3, ये तीनों जो सम हो जाएगा क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल जो थर्ड एंगल जो है 1 + 2 इज इक्वल टू, देखिए 180 माइनस, अच्छा एंगल दे देते हैं और आसानी हो जाएगी, माइनस एंगल 3, और 180 माइनस एंगल 3, इसको आप क्या कर सकते हैं एंगल 4, तो यहां से कर सकते हैं एंगल 1 + एंगल 2 जो है एंगल 4, ठीक है। इसको इस तरह से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है, जो बाहर में जो आपका कोई एक लाइन बढ़ाने के बाद जो यहाँ पे एंगल बनता है वो क्या हो जाता है 1 + 2, इसका जो हो जाता है, ठीक है। चलिए ये हम लोग को बहुत काम में आएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब आपको थोड़ा अंदाजा लगेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन आता है इसका। जैसे हमारे पास ये 2019 के दिसंबर का पेपर है, उसमें देखिए एक है कि क्वेश्चन है कि द साइड्स ऑफ 4 ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, 4 आपका दिया हुआ है ऑप्शन, उसमें ट्रायंगल का तीनों साइड बताना है, दिया हुआ है, तो विच ऑफ देम फॉर्म्स ए राइट एंगल, तो उसमें से कौन, आपको ये 4 दिया हुआ है, 4 त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, इनमें से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है, कैसे बनाएंगे इसको। काफी आसान है, आप बोलिए कि समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस थ्योरम है, इसमें कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या फिर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो कंसेप्ट है हमारा। इस पे हमको चारों ऑप्शन को बिठा के देख लेना पड़ेगा, पी हो ये हो तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। तो अब इसमें हमको चेक करना पड़ेगा कि जो छोटा छोटा दोगो है उसको स्क्वायर करके इसके एच स्क्वायर के बराबर देखना पड़ेगा, यही है। या फिर इससे थोड़ा आसान तरीका क्या हो सकता है कि यदि आप एच स्क्वायर माइनस कोई एक कर लीजिए तो आपको आसान क्या पड़ेगा, अब इसको आप a प्लस बी इंटू माइनस बी पे ब्रेक कर सकते हैं, तो आपको स्क्वायरिंग करने से आप बच जाइएगा। तो h प्लस पी और h माइनस पी, ये हो गया आपका बी स्क्वायर। अब इस पे यदि आप ब्रेक कर दें आसानी से, जैसे मान लीजिए कोई एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 20 22 24 है, 20 है 22 है 24 है, ये जो है आपका समकोण त्रिभुज फॉर्म कर रहा है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं 24 स्क्वायर माइनस कोई भी एक ले लेते हैं, 20 स्क्वायर ले लेते हैं ताकि हमको और आसान हो, इक्वल टू हमको यही तो प्रूव करना पड़ेगा 22 स्क्वायर,
है कि नहीं। तो 24 स्क्वायर, तो 24 प्लस 20 कितना हो जाएगा 44, मल्टीप्लाई बाई 24 माइनस 4। आपको देखना है कि 22 स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं। बाय द वे 44 इंटू 4 जो है ये 200 से नीचे रहने वाला है कि नहीं, और ये तो कभी तो इक्वल होगा नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग इस तरह से। तो जब आप स्क्वायरिंग करते हैं तो यदि आप निगेटिव हो करके करते हैं इस मेथड पे तो थोड़ा आपको आसान हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका हुआ है। अच्छा ये तो सीधा है, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:7:9। तो इसमें आपको बताना है कि अब एक क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलीगॉन के बारे में, तो उसमें हम लोग देख लेंगे कि जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल का तीनों का सम जो होता है 180 होता है, ये आपको पता है। क्वाड्रिलेटरल का चारों का सम कितना हो जाएगा 360, ये भी हो सकता है पता हो। पेंटागन का कितना हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद यदि 6 साइड वाला हो 7 साइड वाला हो तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या फॉर्मूला है, क्या हम लोग जो इंटरनल एंगल कैसे निकालते हैं, उसका जो भीतर का जो एंगल बनता है तीनों का सम कितना होता है। यदि तीनों साइड इक्वल हो तो एक एंगल का मेजरमेंट कितना हो जाएगा। या फिर हम लोग ये भी देखेंगे पॉलीगॉन में, जैसे कोई एक स्क्वायर ले लिए तो उसमें कितना डायगोनल होगा। अभी तो आप कहेंगे 2 होगा, लेकिन यदि हम आपको n = 10 दे दें, नंबर ऑफ साइड्स 10 हो जाए, या फिर ऑक्टागोन हो जाए, नंबर ऑफ साइड्स 8 हो जाए, अष्टभुज, तब कितना आपका उसमें डायगोनल बनेगा। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, कितना डायगोनल बनेगा या फिर कितना साइड होगा, कितना वर्टेक्स होगा, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बाय द वे अभी जो ये क्वेश्चन देखिए कि क्वाड्रिलेटरल जो है, क्वाड्रिलेटरल का सबका सम कितना होता है, चारों एंगल का सम 360। उसको जो है आपको कह रहा है कि 3:5:7:9 में करना है। तो आसान है, कर सकते हैं। बस देखने से लग रहा है 3 5 8 7 15 9 24, 24 x = 360, x का वैल्यू 15 आ जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि छोटे और सबसे बड़े कोण का अंतर क्या होगा। तो सब 9 - 3 हो गया 6, 15 × 6 90 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हम लोग ट्रायंगल जब पढ़ रहे थे उसका पहला कंसेप्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे, वहां से आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है कि द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर इफ ऑल द 3 साइड्स हैव लेंथ्स इन सेंटीमीटर इन इंटीजर्स, देन हाउ मेनी सच डिफरेंट ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। यदि पेरीमीटर किसी त्रिभुज का परिमाप बोलिए, कभी कभी परिधि भी यूज कर देता है, तो घबराने के बाद परिमाप परिधि सब एक ही है, अब इंटरचेंजेबली यूज करता है। पहले यूजुअली हम लोग सर्किल के केस में परिधि बोलते थे, सरकमफेरेंस, लेकिन अब जो है परिधि चलता है सबके लिए। परिधि का मतलब ही हो गया परिमाप बोलिए, परिमिति बोलिए, परिमीटर बोलिए, एक ही बात है। किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है यदि उसकी सभी भुजाओं की लंबाई पूर्णांकों में हो, इंटीग्रल फॉर्म में हो, इंटीजर हो, 2 4 5 7 पॉइंट में नहीं हो, तो इस प्रकार के कितने विभिन्न त्रिभुज संभव होंगे। अब इस पे आप बनाइएगा, आसान क्वेश्चन है, बस हम थोड़ा आपको हिंट दे देते हैं। जब तीनों का जो सम है आपको वो है आपका 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का सम है। किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, जैसे ABC, पेरीमीटर यदि आपका दिया मतलब AB + BC + AC जो है आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इस तरह का कितना ट्रायंगल पॉसिबल होगा, ठीक है। एक तो बात आप जानते हैं इसमें कि 2 साइड का जो सम होगा वो थर्ड से हमेशा बड़ा होगा, है कि नहीं। 2 साइड का जो सम है वो थर्ड से बड़ा होगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि AB यदि ग्रेटर, इस BC को उधर भेज दीजिए, AC - BC, मतलब क्या हो गया कि 2 साइड का सम जो है तीसरे साइड से बड़ा होगा और 2 साइड का जो डिफरेंस होगा तीसरे साइड से छोटा होगा, यही तो है। या फिर यदि हम इसको सीधा सीधी बोल दें, जैसे मान लीजिए कि A - B ऑलवेज लेस देन C होगा और C जो है ऑलवेज A + B होगा। यहाँ पे आप A के सामने वाला साइड, B के सामने वाला साइड, C के सामने वाला साइड को ABC कह दीजिए। मतलब ये हुआ कि किसी भी 2 साइड का जो डिफरेंस होगा तीसरे से छोटा होगा, ठीक है, और जो सम होगा किसी भी 2 साइड्स का वो तीसरे से साइड से बड़ा होगा। सम जो है बड़ा होगा और डिफरेंस जो होगा तीसरे साइड से छोटा होगा।
बेसिक कंसेप्ट यहीं पे है, इसी क्वेश्चन पे है आपका कि पेरीमीटर दिया हुआ है तो आपको यही बस अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब 12 सेंटीमीटर पेरीमीटर है, तो कैसे अप्लाई करेंगे? तो कोई भी एक साइड जो है, मान लीजिए कि सी, कोई एक ले लीजिए कि a प्लस बी ग्रेटर सी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ c प्लस सी ऐड कर देते हैं। जस्ट एक क्वेश्चन बनाते हैं, आपको आसान होगा ड्रॉ करने में। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसी का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो 12 जो है ये क्या हो गया 2c, मतलब क्या हो गया 6 लेस देन c। अब 6 लेस देन c, यहाँ पे हम यदि कोई दूसरा रिलेशन ले लेते तो वहाँ पे आपका b लेस देन c आता, तीसरा रिलेशन ले लेते तो a लेस देन c आता। मतलब ये जो निकालने का मतलब यही हुआ कि कोई भी साइड 6 से बड़ा जो है 6 से छोटा ही होगा, मतलब इंटीग्रल कर रहा है तो 5 हो सकता है। ठीक है, कोई भी साइड जो है 6 से जो है छोटा ही होगा, मतलब 5 होगा या 5 के बराबर होगा, ये कह सकते हैं हम लोग। अब एक साइड 5 रख के हम देख लेते हैं कि क्या क्या संभव है। तो जब 5 रखिएगा एक साइड, तो बाकी सबका ऐड होके होना है 12, तो बच क्या रहा है यहाँ पे 5 दे दिए तो बच रहा है 7। 7 को कैसे कर सकते हैं, एक 6 तो होगा नहीं क्योंकि 6 से छोटा होना है सारे साइड को। 2 सॉरी कितना हो रहा है 7 हो रहा है, तो एक 6 नहीं हुआ, 2 5 ये संभव है, 2 5 संभव है। 2 5 के बाद 3 4 ले लीजिए, ये ले लीजिए 3 4 5 संभव है। अब क्या है 4 ले लीजिए, और तो कोई संभव होगा नहीं, फिर 6 पे आ जाएगा। ये 2 3 4 5 यदि आप ले, यहाँ पे 4 यहाँ 3, तो बात तो एक ही है। तो इस तरह करके आप देख सकते हैं कि यदि आप इसके फिर 4 लेना पड़ेगा, 4 जब लीजिएगा तो 8 बच जाएगा, तो यहाँ पे 4 4 1 हो गया। दूसरा यदि आप लें 5 3 4, ये तो यहाँ पे हो ही गया है। तो कुल मिला के जो हो रहा है 1 2 3, ये 3 आपका पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये देखिए 2019 का पेपर था, काफ़ी इजी क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये आपको कंसेप्ट जो है आपको लगाना पड़ेगा कि कोई भी जो साइड है वो 6 से बड़ा नहीं होगा, तब आपको यहाँ पे खोजने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बस क्या ध्यान में रखना है यहाँ पे 2 पॉइंट, कि यदि सबका जो है किसी भी 2 साइड्स का जो एडिशन है वो थर्ड से हमेशा बड़ा होगा। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सब समय बड़ी होगी, या और 2 भुजाओं का जो अंतर होगा वो सब समय तीसरी भुजा से छोटी होगी। यही 2 कंसेप्ट पे हम लोग इसके साइड पे जो हम लोग सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा देखिए, फिर से एक क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इनमें से कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है। अब यहाँ से तो आप क्लियर हो ही गए होंगे कि इसमें क्या करना है, कि पाइथागोरस त्रिक मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, जो सबसे बड़ा है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब उसको कैसे हम लोग विजुलाइज करेंगे, तो निगेटिव वाला ले लेंगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इस पर डाल देंगे तो हम आसानी से यहाँ पे ला पाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन तो आपको होमवर्क में दे दिए थे। द मेजर्स ऑफ एन एंगल फॉर विच द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ द कंप्लीमेंट। सप्लीमेंट कंप्लीमेंट का कंसेप्ट है, आपको याद होगा। उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना है। तो पूरक कोण है उसका 4 गुना है संपूरक कोण के माप। तो वहाँ संपूरक जब 2 का सम जो होता था 180 होता था, पूरक कोण क्या होता था जब जिसका 2 का सम जो है वो 90 डिग्री होता था। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द एंगल्स इन डिग्रीज ऑफ ए ट्रायंगल आर, 3 एंगल है उसका मेजरमेंट दिया हुआ है x 3x + 20 और 6x। ठीक है, तो इसका जो ट्रायंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है, किसी त्रिभुज के कोणों की माप डिग्री में x 3x + 20 और 6x है, त्रिभुज अवश्य क्या होगा।
वैल्यू निकाल लेते हैं हम एंगल का। यदि न्यून कोण होगा मतलब तीनों साइड जो है उसका छोटा होगा, समकोण होगा तो एक 90 होना चाहिए, समद्विबाहु होगा मतलब कि इसमें से दो एंगल आपका इक्वल आएगा। समद्विबाहु मतलब दो साइड इक्वल, और दो साइड इक्वल मतलब उसका दो भुजा इक्वल। और अधिक कोण त्रिभुज यदि एक जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखने से ही लग रहा है x + 3x + 20 + 6x सबको जोड़ देते हैं, 3 1 4 6 10, 10x + 20 = 180, तो 10x = 160, x = 16 आ गया। तो 1 डिग्री आपका यहाँ पे देखने से ही लग रहा है 96 डिग्री आ गया। जब 96 डिग्री आ गया तो 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो ये आपका क्या हो गया, अधिक कोण त्रिभुज हो गया 90 डिग्री से बड़ा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल्स ABC एंड DEF एंगल C = एंगल F, AC = DF एंड BC = EF। तो इफ AB = 2x - 1 तो D, ये आपको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर देंगे। अच्छा, उसके बाद फिर वही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को आपको हम होमवर्क दे देते हैं। इसमें जस्ट कह रहा है किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर और भुजा 10 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप ये है। तो बस वही इसी कंसेप्ट पे है आपका कि किसी भी ट्रायंगल का जो है दो भुजा का जो योग होता है तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है और डिफरेंस जो होता है तीसरी भुजा से कम होता है। तो इसमें यही कंसेप्ट था। तो ओवरऑल देखिए 2019 के पेपर हम लिए थे, इस पेपर 2 का था और कुछ पेपर 1 का क्वेश्चन था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहा है, मतलब चिंता करने की वाली कोई बात नहीं। हम आपको थोड़ा एक स्टेप आगे जाके बता देंगे, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी इजी आएगा। जब आप जो कंसेप्ट हम पढ़ा रहे हैं यदि उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो ये क्वेश्चन तो आप बोलिएगा तो पलक झपकते ही आप इसका आंसर करिएगा। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। और मैथ से हो या मैथ के किसी टॉपिक से हो, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छे से पढ़िए और डर को हटा के पढ़िए, और जिसमें डर लगता है उसको 2 बार पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट जो है डर तो जाएगा ही और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और कंसेप्ट जब एक बार क्लियर होगा तो मैथ्स वही होता है कि जब मैथ्स में आपका क्लियर होते जाता है तो आपका अलग तरह का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। इसलिए मैथ को जो है आप हम लोग देखेंगे उसमें, तो प्लेटो जो थे वो बोले थे कि मैथ जो है सारे विज्ञान का सिंह द्वार है। तो हम लोग देखेंगे आगे कि क्या है। तो कुल मिला के इसमें आप कॉन्फिडेंस आएगा तो सारे सब्जेक्ट में आपको कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों रखते हैं, और नेक्स्ट डे जो है हम लोग पॉलीगॉन डिस्कस करेंगे। पॉलीगॉन सम बहुभुज के बारे में, वहाँ से भी क्वेश्चन आपका आता है। और एक बीच में देखिए कि सिमिलर ट्रायंगल है और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, समरूप और सर्वांगसम, दोनों से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम लोग थोड़ा उसको भी देख लेंगे। बहुत डीप में नहीं जाएंगे, क्या डीप में जाएंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन उसमें आता है। तो बस ऊपर से देख लेंगे कि सर्वांगसम और समरूप का कंसेप्ट क्या है, किस तरह क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।